अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन जो हमने पहले स्टडी कर दिया, दैट इज टाइम पीरियड की इक्वेशन 2 बाय स्क्वायर रूट m डिवाइड बाय स्क्वायर रूट b। अब हम यहाँ लिखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द टाइम पीरियड does not depend upon amplitude, depend on amplitude. Okay, so एक तो ये हमने फाइंड किया, and the next thing is this. Now study, let's look at the displacement जो बुक में दी है x के नाम से डिस्प्लेसमेंट x, एंड और इसको हम सिनुसाइडल वेव फॉर्म में एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम देखेंगे वेलोसिटी, देन वी विल लुक एट एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन सब के बारे में देखते हैं कैसे कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो किया जा रहा है इस पूरी जो भी प्रोसेस है साइकिल में। ठीक है, इन द साइकिल नाउ नंबर 1 सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब एक बॉडी मूव करती है फ्रॉम ओ टू ए, उसमें वो चीज होगी एम्पलीट्यूड, वो क्या का होगा, एंड इन अनदर थिंग इट वुड बी जो जो ब्लॉक की केस में होगा, हम उस ये एम्पलीट्यूड होगा, और ये जो होगा ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी हम ये कह सकते हैं कि the amplitude in the sinusoidal wave is actually the displacement of the block, is actually the displacement of the block, जो वो भी नॉर्मल पोजीशन पे जितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस के अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ओ से ए तक हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, देन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि कोई भी बॉडी उसमें कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन एनर्जी एज अ इट कैन विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस इज द आइडियल केस जहाँ हमारे पास कोई डैम्पिंग नहीं होती, इज एन आइडियल केस वेयर देयर इज नो डैम्पिंग, देयर इज नो डैम्पिंग। ठीक है, कोई डैम्पिंग हम आगे भी स्टडी करेंगे, लेकिन डैम्पिंग से मुराद ये कि रियल लाइफ सिनेरियो में आहिस्ता आहिस्ता जब हम मास ब्लॉक को हम छोड़ते हैं स्प्रिंग के साथ, तब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है और जो वाइब्रेशन होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, इट वुड नेवर डैम्प, इट वुड नेवर रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जो है ज़्यादा टाइम ये मूवमेंट में ही गुजारेगा। तो अब हम साइकिल का पहला हिस्सा करते हैं फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स ओ इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द ए एक्सट्रीम पोजीशन। इस केस में हम देखते हैं ओ से ए की तरफ क्या क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से गया, दूर गया, ठीक है, इसने डिस्टेंस तय किया, उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय किया, वो भी एक खास डायरेक्शन की तरफ। ओ से ए की तरफ जो हम डायरेक्शन लेते हैं एक्स डायरेक्शन, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए उसके साथ हम सिंबल लिखेंगे प्लस एक्स का। स्पीड जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पीड उसकी बढ़ेगी बीच पोजीशन से। ठीक है, और जो है स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम, ठीक है, इट वुड रिटर्न टू जीरो, फ्रॉम मैक्सिमम इट वुड रिटर्न टू जीरो, इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड देन ए। ठीक है, इसीलिए इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर उसकी जो होगी स्पीड वो जीरो हो जाएगी। और अब हमने स्पीड जो है हमने देखा है कि मैक्सिमम से जीरो की तरफ हो गई, तो ये जो होगा एक्चुअल में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो रही है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, और डेसेलरेशन को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रही है ना वेलोसिटी, या वेलोसिटी हम कहते हैं। तो अब क्या होगा, एक्सेलरेशन वो और जो एक्सेलरेशन होगी वो इस केस में क्या होगी, डिक्रीजिंग या डेसेलरेशन, इसकी होगी माइनस साइन माइनस ए। और एम जी एच हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हमारे पास मैक्सिमम है क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एंड द काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम जी स्क्वायर है इन दिस केस इज द मिनिमम, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मिनिमम है। अब हम आगे देखते हैं फ्रॉम नंबर 2 जो है ओ से बी की तरफ, सॉरी ए से ओ की तरफ, ओ की तरफ इसको स्टडी करते हैं। नाउ अगर हम यही चीज़ें देखें तो अब क्या हो रहा है कि जब ए से ओ की तरफ जा रहा है, स्पीड जो थी सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन इट इज डिक्रीजिंग, तो मिनिमम पे की तरफ जा रही है। इनफैक्ट ये डिस्प्लेसमेंट जा रही है फ्रॉम द मैक्सिमम टुवर्ड्स द जीरो। तो अब की केस में हमारे पास क्या है,
ये जो है मैक्सिमम से 0 की तरफ जा रहा है डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो रहा है 0 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी जो है या फिर हम स्पीड कहते हैं वो इक्वल हो रहा है v0 से मैक्सिमम से 0 की तरफ जाता है यहाँ पे, और जो 0 से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, ठीक है, 0 टू मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन ये आगे मूव कर सकता है, इट कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर एक्सट्रीम पोजीशन फॉरवर्ड देन ओ, ठीक है। तो ये बी की तरफ जाएगा अब आगे, तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है वो 0 की तरफ आ गई, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि 0 की तरफ आ गया इसीलिए एक्सेलरेशन इज आल्सो 0, एक्सेलरेशन इन दिस केस इज आल्सो 0, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हम देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है वो क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रही है। एंड बट द काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है इट इज एक्चुअली गेटिंग टुवर्ड्स द मैक्सिमम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन दिस केस। तो अब हमने ये स्टडी कर लिया काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ए ओ से ए की तरफ की, फिर ए से ओ की तरफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे जाएगा ए की तरफ तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी तो 0। अब हम तीसरा जो 1 ये हो गया केस, सेकंड ये केस हो गया, थर्ड ये केस हो गया और फोर्थ वापस पे आना। अब सेकंड वाला केस हम स्टडी करते हैं, दैट इज द थर्ड वाला केस, सॉरी, दैट इज ए से सॉरी ओ से बी की तरफ जाना। उसमें हम यही चीज इंक्लूड करेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, ठीक है, 0 से x की तरफ जा रहा है, फ्रॉम 0 टू प्लस x टू मैक्सिमम। एंड द सेकंड थिंग इज दिस कि वेलोसिटी जो है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द मैक्सिमम टू द 0, ठीक है, मैक्सिमम आगे बीच में और फिर जाएगी ये 0 की तरफ टूवर्ड्स एक्सट्रीम, इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड देन p। और जो इस पे हम करेंगे एक्सेलरेशन इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, ठीक है, मैक्सिमम से 0 की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स के एक्सेलरेशन क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और एक्सेलरेशन भी हमारे पास डिक्रीजिंग हो रही है और वो डिसेलरेशन है। और इस केस में हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम से 0 है तो हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी वो मिनिमम होगी, 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और एट एनी पॉइंट, अच्छा अब आगे हम ना पहले ये वाला सारी साइकिल स्टडी कर लेते हैं। इसी तरह हम ये वाला कंडीशन जो है आप ये भी समझ सकते हो कि ये कैसे आ रहा है, फ्रॉम बी टू ओ। ये वाली कंडीशन बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है, ए से ओ की तरफ जा रहा है, बट ये रिमेंबर करना है कि एक तरफ तो हमारे पास प्लस एक्स जा रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डायरेक्शन जो है एक्स की जो हम लेते हैं वो माइनस एक्स है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ए ओ टू ए को मैं प्लस एक्स इनको, एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो दूसरी तरफ जो होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ठीक है। ओ से ए की तरफ जा रहा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव हो रही है, ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव जा रहा है, तो जब ये वापस आएगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है, ये वापस इस तरफ जा रहा है ये नेगेटिव होगा, लेकिन जब ये दोबारा इस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो इससे ये डायरेक्शन से मुराद है कि कभी कभार हम ऐसे भी लेते हैं प्लस एक्स और माइनस एक्स, जो बुक की डायग्राम में हमें शो किया हुआ। तो बाकी इसका यही केस है, यही उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब हम आगे एक हमारे पास जो है ना एक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ टू ए एंड ओ टू बी, ठीक है, ओ टू बी के दरमियान कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पे पॉइंट हो या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट हो, देयर वुड बी सम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी both at the same time, both at the same time, both of them at the same time on the block. So यही है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल ऑफ द टॉपिक। नाउ द मास कनेक्टेड टू द स्प्रिंग इज कवर्ड। इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये हम आइडियल केस में स्टडी करें, ठीक है, कि मतलब डैम्पिंग नहीं हो रही। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इट इज़ मूविंग अलोंग द एक्स एक्सेस, ठीक है। ये अगर हम देखें तो ये ट्रांसलेटरी मोशन भी है, लेकिन मोस्टली जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो इन दिस केस वी विल स्टडी द लीनियर मोशन। और जो दूसरी डिफरेंट केसेस हैं उनमें हम ऑसिलेटरी मोशन भी स्टडी करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन।
एंड ऑल्सो विद अ सर्कुलर टाइप सर्कुलर मोशन भी स्टडी करेंगे, जैसे इन द बॉल एंड इन द केस ऑफ द पेंडुलम हम थोड़ा सा सर्कुलर एंगल टाइप भी देखेंगे कि एंगल कोई चीज बना रही है। सर्कल में हम पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में जो हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्स है। ठीक है, यही है आज इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट, ये होगी इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी और वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगी। अनदर थिंग इज दिस कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन ये होगी। ठीक है, और जो है इसका सिंपल सा जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन ये होगी, एंड डायग्राम इज दिस। तो आपने ये सब करनी है फॉर द कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, इसको याद रखना है, एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक।